नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो एक्चुअली अनियंत्रित है। वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकती। जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं, जो भी मशीनें बन रही है, वो एक्चुअली इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक मशीनी उपकरण में कैद किया जा रहा है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, एक बैटरी है आपके पास। बैटरी में विद्युत ऊर्जा को कैद किया हुआ है, जिसमें हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन, जितनी भी आधुनिक मशीनें, जितने भी आधुनिक यंत्र हैं, ये कंट्रोल करने वाले पे डिपेंड करता है। ये खुद अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। ये खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते। इनको जो ऑपरेट करता है उसके ऊपर रहता है कि वो ऊर्जा का इस्तेमाल किस हिसाब से कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बाइक चलाने वाला जो सही से चलाता है या पॉजिटिव करने के लिए उस बाइक की शक्ति का इस्तेमाल करता है, वो तो अपना रास्ता बहुत शॉर्ट टाइम में कवर कर लेगा। मगर जिसको नहीं चलाना आता है, जो गलत तरीके से बाइक चला रहा है, तो वही बाइक आखिरी में उसका अंत भी कर सकती है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, बुलडोजर, वो क्या, जेसीबी मशीन। जेसीबी मशीन क्या है, 10 आदमियों का काम एक साथ कर सकती है, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा है। मगर वही जेसीबी मशीन अगर किसी सिरफिरे के हाथ चढ़ गई तो वो उसको भीड़ में घुसा के बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है। अब देखिए, इतने कम टाइम में इतने लोगों की जान क्यों गई? जेसीबी मशीन की वजह से, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा कैद है ना। अगर जेसीबी मशीन नहीं बनी होती तो वो आदमी, वो सिरफिरा आदमी कुछ भी करता, पर इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों की जान नहीं ले सकता था। तो जितने भी हमारे साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जितने भी मशीनी यंत्र है, वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते। वो जिनके हाथ में जाते हैं उनके हिसाब से वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, ये साइंटिफिक इन्वेंशन होते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, हमको हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि बेटा अपना माइंड जो है एक बिंदु पे फोकस करो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी एक बिंदु पे अपना पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें ये लगने लगेगा, अगर हमारा दिमाग उस एक ही बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट हो गया तो हमें ये लगने लगेगा कि ये धरती एक शून्य है, यहाँ कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये धरती एक शून्य है। और जब हमें ये पता लग जाएगा तो ये फिजिकल चीज़ों से हमारा अटैचमेंट कम हो जाएगा। हम रहेंगे धरती पे पर इनसे अटैच नहीं रहेंगे। तो इससे क्या है, हमें जो गुप्त ज्ञान है, जो छुपा हुआ नॉलेज है, वो हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ये फिजिकल चीज़ों से हट जाएगा। इसलिए हमको बोला जाता है कि एक पॉइंट पे अपना दिमाग फोकस करो। ये साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई सा भी एक टेक्नोलॉजी की टर्म पकड़ते हैं और रात दिन उसी पे रिसर्च करते रहते। उनके दिमाग में 24 घंटे वही बात रहती है। ये लोग अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं। इसका मतलब ये साधना कर रहे हैं, है ना, या बोले कि मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे या एक ही वर्ड पे उनका ध्यान 24 घंटे है, जो रिसर्च करते हैं वो। अब देखिए, अब अगर आप साधना करोगे तो कभी ना कभी आपकी साधना पूरी होगी, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उस साइंटिस्ट को वो फैक्ट पता लग जाता है जिस पे वो रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो पूरे दिल से करता है। जैसे हमको बोला जाता है कि एक बिंदु पे ध्यान फोकस करो, तो हमारा गोल कुछ और रहता है। हम क्या पाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में छुपी सच्चाई जानना चाहते हैं, ये दुनिया है क्या। और वो हमको शून्य की तरफ ले जाता है, ये दुनिया नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है। मगर ये लोग जो साधना करते हैं, ये किस बारे में, ये साइंस की डेवलपमेंट के लिए साधना करते हैं, ये रिसर्च के लिए, कोई सी भी टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए साधना करते हैं। और जब इनकी साधना पूरी हो जाती है तो इनको दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये टेक्नोलॉजी इस हिसाब से डेवलप हो सकती है। वो अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसका पेटेंट बनाते हैं, इंजीनियर लोग के पास जाता है, इंजीनियर लोग उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक मशीन बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट ढूंढा, रिसर्च करके, मतलब साधना करी, एक तरीके से मेडिटेशन किया, उसको कॉन्सेप्ट पता लगा और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे एक मशीन बन गई। वो मशीन कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की ऊर्जा को कैद करके बैठी है। वो मतलब एक शक्ति का रूप है। अब देख लीजिए, कोई सी भी मशीन है, उसमें ऊर्जा निहित है। इतनी तेज ऊर्जा है कि उसको आम इंसान इतनी तेजी से वर्क नहीं कर सकता जितनी वो मशीन वर्क कर सकती है। मगर मैं आपको बता दूं, कहीं भी कोई भी ऊर्जा है, अगर उसका पॉजिटिव यूज होता है तो ही वो इंसान और इंसानियत के काम की है।
कोई भी मशीन या कोई भी ऊर्जा अगर गलत इंसान के हाथों में चढ़ जाएगी तो वो सिर्फ महाविनाश ही ला सकती है ना। कुछ भी, कोई सी भी मशीन को अगर गलत तरीके से ऑपरेट किया जाए तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का ही काम करेगी, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा कैद है वो एकदम से बाहर विस्फोट के जरिए निकलेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी भी साइंस बढ़ेगा आगे वो तो बढ़ेगा ही, जितनी भी ऊर्जाएं हैं। अब जो बैटरी बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था बैटरी में क्या है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैद है, उसको हम अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। मगर उसी बैटरी को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करंट सप्लाई कर दें तो वो एक बम जैसी, विस्फोट जैसी फूटती है ना। तो ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, मगर इनका इस्तेमाल सावधानी से करना है और समझदारी से करना है, पूरा नॉलेज लेके इनका इस्तेमाल करना है। देखिए, जैसे भस्मासुर को ऊर्जा मिली थी कि वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो चाहता तो उस एनर्जी का इस्तेमाल पॉजिटिव रूप में कर सकता था, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे राक्षस हैं, उनको मारने में कर सकता था, मगर उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल गलत तरीके में करना चाहा, भोलेनाथ को ही भस्म करना चाहा, तो अंत में उसी एनर्जी ने उसका नाश कर दिया। तो होता यह है कि जो भी मशीनें हमको दिख रही है एक्चुअली ऊर्जा का एक प्रतीक है, ऊर्जा का एक रूप है। तो इनका अगर पॉजिटिव यूज़ करोगे, आप जनहित में यूज़ करोगे, तो ये आपका साथ देंगी, आपको तरक्की दिलाएंगी, आपकी मदद में कामगार साबित होंगी। मगर इन्हीं मशीनों का, इन्हीं यंत्रों का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो ये ही आपके विनाश का कारण बन सकता है। नमस्कार, इस बारे में मैं अगले चैप्टर पे और कुछ ज़्यादा बताऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर उस यंत्र में, मशीनी यंत्र में शक्ति है तो आम इंसान के हाथ में कैसे जाती है। तो भाई देखो, मुझे कोई नॉलेज है और मैं वो अगर मशीनों के जरिए किसी दूसरे को समझाना चाहूँ, जैसे एक गुरु होता है, वो उसने नॉलेज गेन किया, साधना करके उसने नॉलेज गेन किया, वो अपने शिष्यों को बांट देता है। तो वो शिष्यों को बांटता है तो शिष्यों से गुरु दक्षिणा लेता है, कुछ पैसे लेता है। इसी तरीके से उसने जो मशीनी ऊर्जा बनाई है वो लोगों तक के हाथ में पैसों के जरिए आती है। मतलब ठीक वैसे ही एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कुछ शक्ति हासिल करी और वो ज्ञान या शक्ति हासिल करी, वो अगर मुझे दूसरों को देना है, या मैं गुरु हूँ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ या शक्ति दे रहा हूँ दूसरों को, तो मैं उससे कुछ गुरु दक्षिणा लूँगा। गुरु दक्षिणा मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, पर आजकल तो सब कुछ पैसा ही चल रहा है। तो वो जो मशीनी ताकत है वो आम इंसान के हाथ में पैसों के जरिए आती है, क्योंकि जिसने वो ज्ञान हासिल किया है, जिसने वो मशीन बनाई है, वो लोगों में बांटना चाह रहा है ताकि उसका सदुपयोग हो, और वो आपके हाथ में आती है गुरु दक्षिणा देने के बाद, मतलब कीमत चुकाने के बाद। थैंक यू।